देखो जगह जगह दोनों तटों पे एक तो पेड़ लगना चाहिए और दूसरे तालाब बनना चाहिए जहां पानी रोका जा सके। भैया तालाब कहीं बचे? अब बताओ, अरे बचे हैं क्या? बखर बखुर के मैदान खेती हो रही है। अब पानी भरा रहता था तो जमीन पे भी जाता था। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है अमृत सरोवर बनाओ, जहां जगह जगह चिन्हित की जा रही है तालाब बनाने के लिए। और इसलिए नर्मदा जी के दोनों तटों पर भी जहां जहां उपयुक्त स्थान होगा सरकार के साथ मिलके, सरकार भी लगाएगी पैसा, हम तालाब खोदेंगे। तैयार है साहब? जगह जगह तालाब बन गए तो पानी भरा रहेगा, जमीन में जाएगा तो फिर नीचे रिसेगा, अरे तुम्हारे कुएं में भी आ जाएगा, ट्यूबवेल में भी आ जाएगा और मैया की गोद में भी चला जाएगा। ये दो काम मैं आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, ये करना ही पड़ेगा। तालाबों की जमीन हमको छोड़ने ही पड़ेगी और इसलिए जो जो स्थान हो सकते हैं तालाब बनाने के वो चिन्हित करके वहां तालाब बनाने का काम भी करेंगे। हमने अमरकंटक में तय किया है कि मेकल पर्वत पर जहां से मैया निकलती है उद्गम स्थल, वहां कोई नए निर्माण का काम नहीं होगा, कोई बिल्डिंग कोई भवन नहीं बनेगा। एक के बाद एक बनते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं। स्कूल बनाओ, आश्रम बनाओ, होटल बनाओ, रेस्टोरेंट बनाओ, पर मलमूत्र पूरा मैया में छोड़ते जाओ। क्या ऐसे नर्मदा पुत्र हैं हम? हमको सख्ती से रोकना पड़ेगा और इसलिए हमने तय किया है कोई भी हो अब अमरकंटक में निर्माण हम नहीं करने देंगे। मेकल पर्वत पर सख्ती से रोकेंगे और मलमूत्र प्रवाहित करने वाले या तो रोक के शुद्ध पानी भेजे नर्मदा मैया में और नहीं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। होना चाहिए कि नहीं बताओ? जब हम कड़ा नहीं सोचेंगे तो अच्छे अच्छे भाषण दे लो और निकल लो फिर। और उसके बाद अब अमरकंटक तो जाएंगे यात्री, बड़ी संख्या में जाएंगे, तो होटल भी चाहिए, रहने की जगह भी चाहिए। तो हमने तय किया है कि नीचे पर्वत के एक नया शहर बसाएंगे। जिसको होटल खोलना है खोल लो, जिसको रेस्टोरेंट खोलना है खोल लो। सैटेलाइट सिटी बनाएंगे, वहां जाके नहाओ धो बाकी करो, ऊपर जाओ मैया के दर्शन करो और वापस लौट आओ। अब सबके सब वहीं रुकोगे तो जगह कहां है वहीं की? और नर्मदा जी की धार कैसी हो गई वहां? आप देख लो 4 साल पहले क्या थी, 8 साल पहले क्या थी, 20 साल पहले क्या थी। आज कपिलधारा में जाके देखो कुछ बचा है क्या? जरा सी धार बह रही है। मैया कहां तक हमारे ऐसे कर्मों को सहन करेंगे कोई बता दे। इसलिए नया निर्माण नहीं होगा, यह तय किया। तो प्रधानमंत्री जी की चिंता है गंगा मिशन बने। ऐसे नर्मदा जी भी प्रमुख नदी है, तो मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं बाकी राज्यों के लिए भी नर्मदा जी की स्वच्छता, नर्मदा जी का प्रवाह सुनिश्चित करनी चाहिए। तो उन्होंने एक वैज्ञानिक अध्ययन भी करवाया है, साइंटिफिक पूरा अध्ययन करवाया है और उसको विस्तार से यहां रखा है। मध्य प्रदेश सरकार उसका लाभ उठाएगी। हम लोगों ने तय किया है कि समग्रता से विचार करके पहले जो काम हम नर्मदा सेवा मिशन के अंतर्गत कर रहे थे उनमें से जो प्रासंगिक है उनको चालू रखते हुए कई नई चीजें करने की आवश्यकता है। मसलन वृक्षारोपण भी अगर करना है तो केवल वृक्ष नहीं लगाना, कौन से वृक्ष लगाना, जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसका जो मूल स्वरूप है उसको कायम रखते हुए अगर चेक डैम, स्टॉप डैम भी बनाना तो सीमेंट कंक्रीट की दीवार नहीं बनाना, वो पत्थर और मिट्टी से भी बनाए जा सकते हैं। एक बात उन्होंने कही कि कोई नर्मदा कॉरिडोर नहीं बन सकता, कुछ स्थान तो ऐसा होगा कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रहेगा, स्वाभाविक रूप से वहां
वन रहेंगे, वनस्पति रहेगी, उससे बहता हुआ पानी रहेगा, और वो अगर रहेगा, मानवीय हस्तक्षेप नहीं रहेगा, तो नर्मदा जी की धार कल कल छल छल करके बहेगी। ऐसे एक नहीं अनेकों सुझाव आए। प्रहलाद जी ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हमारे बीच में आज समाज सेवक और चिंतक और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले आदरणीय सुरेश सोनी जी थे। उन्होंने भी कई तरह के सुझाव दिए। एक टीम बनेगी, हम लोगों ने फैसला आज किया है, जो भारत सरकार के प्रतिनिधि जिसमें रहेंगे, प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे, और मिलके नर्मदा जी के लिए, नर्मदा जी को बचाने के लिए, नर्मदा जी तो हम सबको बचाती है, लेकिन भौतिक रूप से जो समस्या उसके समाधान के लिए